जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ कि एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियाँ यहाँ पर एग्जिबिट कर रही हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, हमारे आर्म फोर्सेस को मजबूत कर रही है। और उन्हीं में से एक कंपनी है आयान, राइट सर। आयान ने एक ऐसा यूजीवी तैयार किया है जो कि एक साथ कई जो ड्रोन्स हैं, कैमिकेजी ड्रोन्स हैं, उन्हें लॉन्च कर सकता है। और ये स्वार्म ड्रोन्स की एक भूमिका भी निभा सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि स्वार्म ड्रोन्स एक थ्रेट्स भी हैं और इनके ज़रिए आप दुश्मनों पर भी हमला कर सकते हैं। तो आपका गुड नेम बताइए। मेरा नाम अतुल चौधरी है। मैं आयान ऑटोनोमस सिस्टम्स का फाउंडर हूँ। आज हमने ये जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है और ये हमने मेहर बाबा कंपटीशन के तहत बनाया है। ये जो प्रोडक्ट है ये 300 kg टोटल वेट है इसका और ये 100 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इसके ऊपर आज जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया है ये अनमैन्ड टीमिंग के लिए है। इसको हम मल्टी बैरल लॉन्च लॉइटर म्यूनिशंस बोलते हैं। ये यूजीवी है, इसका टोटल वेट 300 kg है और ये 100 kg का पेलोड कैरी करता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डेबल विंग लॉइटर म्यूनिशन है जो 3 kg का टोटल वेट कैरी करता है। एक 3 kg का ड्रोन, यस। एंड इसके साथ 4 ड्रोन एक साथ स्वॉर्म के जैसे लॉन्च किए जा सकते हैं। ये ड्रोन्स 300 ग्राम्स का पेलोड कैरी करते हैं और ये जाके एक साथ किसी एक व्हीकल को या मल्टीपल व्हीकल्स को टारगेट कर सकते हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये अनमैन्ड टीमिंग का कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिखाया है। अभी तक तो हमने मैन और अनमैन टीमिंग देखा था और सुना था उसके बारे में, और जो कि प्रोसेस भी इस वक्त चल रहा है इस टीम में, लेकिन आपने अनमैन टीमिंग बनाई है। इसका जो कंसेप्ट ऐसा है, ये फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम्स है। इसमें यूज़र ऑब्जर्वर के जैसे काम करता है। इंस्ट्रक्शंस जो यूजीवी को दी जाती है, यूजीवी आगे जाके इस ड्रोन्स को लेके जाता है अबाउट से 50 किलोमीटर्स एंड वहाँ से ये लॉन्च हो सकते हैं। रेंज कितनी है? यूजीवी गोज़ फॉर 50। यूजीवी का जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक जाता है और ड्रोन्स का जो रेंज है वो 10 किलोमीटर्स तक है। ये यूजीवी ऑल टेरेन है? ये यूजीवी ऑल टेरेन है। अभी ये टेस्टेड फॉर ग्राउंड टेरेन है, बट उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। ये हमारे बॉर्डर एरियाज़ में भी डिप्लॉय किया जा सकता है, फॉरवर्ड एरियाज़ में डिप्लॉय किया जा सकता है ISR के लिए। यस। और ये जो कॉन्सेप्ट मुझे लगा है दोस्तों बहुत ही यूनिक लगा है कि एक यूजीवी, इससे ऐसा समझिए कि एक रोबोट जा रहा है जो अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स को कैरी करके ले जा रहा है। तो जैसे इन्होंने बताया इसकी रेंज जो स्वार्म ड्रोन्स की है वो 10 किलोमीटर तक है और ये 300 ग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा पेलोड माना जाता है। दुश्मनों को या उनके जो वाहन है या उनके बख्तरबंद वाहन जिसे हम समझते हैं, या फिर आप ये देखिए उनके एमुनेशन डिपो, उसे भी ये कहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी फॉर्म में स्वार्म के फॉर्म में ये जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस तरीके के सिस्टम्स का टेस्ट एंड ट्रायल इंडियन आर्मी के तरफ से हुआ है? कुछ रिक्वायर्ड जो हमारे साथ कस्टमर ने डिज़ाइन की थी उसमें हमारे साथ जो डिस्कशन होते थे उसमें हमें ये हमेशा बताया गया कि माइक्रो म्यूनिशंस आर रिक्वायर्ड फॉर आर्मी। और आर्मी में अभी फ़िलहाल जो प्रोक्योरमेंट या फिर जो भी आईडेक्स के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें लॉइटर म्यूनिशन पे काफ़ी भर दिया जा रहा है। इसके तहत ही हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। हमारी पोजीशन कंपनी की हम लॉइटर म्यूनिशन में करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से इंडियन मेड इन इंडिया है, इंडिजिनियस। ये इंडिजिनियस है और इसमें जो सारे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक जो डाले गए हैं वो हमने खुद इन हाउस बनाए गए हैं। अभी कंपनी बेस्ड आउट का? हमारी कंपनी पुणे बेस्ड है। इसके ट्रायल्स हमारे अभी पुणे में ही हो रहे हैं। वेरी सुन हम ADB आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ हम ट्रायल्स शुरू करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट प्रोडक्ट है, इसका जो लॉन्चर है ये किसी भी व्हीकल्स पे डिप्लॉय किया जा सकता है। यस, लॉन्चर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूजीवी और ये कहीं और भी किसी और भी माउंट हो सकता है। यस जी हाँ। और ये 4 का जो है वो इट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 20 और 30 और 40 ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल और कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। और इवन इट कैन बी अ फिक्स इंस्टॉलेशन भी हो सकता है। फिक्स इंस्टॉलेशन में भी आप मल्टी बैरल लगा लॉन्च कर सकते हैं। और इसका जो कंसेप्ट है वो एंटी ड्रोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस COS के लिए भी, राइट? ये काफ़ी यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। उम्मीद क्या लगती है आपको कि क्या ये भारतीय सेना के कड़े मानकों में खरा उतर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएगा, बिकॉज ये जो सिस्टम आप जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी रगड़ है। जो बनाया है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है और काफ़ी इंडिजिनियस तरीके से बनाया है। और जो मिलिट्री सर्टिफिकेशंस होते हैं JSS पेंटा 5 मिल ग्रेड स्पेसिफिकेशन उसी हिसाब से बनाया है। सो वी आर कॉन्फिडेंट ये डेफिनेटली खरा उतरेगा। और हमें काफ़ी सारे फॉरेन वेंडर्स की इसके लिए इंक्वायरीज अभी आज ही एक्सपोर्ट पर्पस। यस जी बिल्कुल।
countries like Uzbekistan, African countries, and even bigger European firms have shown interest. लाइक फ्रेंडली फॉरेन नेशन। Yes. तो दोस्तों आपने जाना किस तरीके से एक ऐसा आयान यूजीवी तैयार हुआ है जो कि मल्टी बैरल लॉन्च कर सकता है, कई सारे ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है। ये सिर्फ ये 4 जो दिख रहे हैं, ये 4 के 6 और 6 के मल्टीपल हो सकते हैं। इसको आप सिर्फ 4 में मत समेटिएगा। तो आप ये देखिए कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या चीज़ें इनोवेट कर रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस के लिए मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि हमारे देश ने जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हाथ पकड़ा है या फिर भारत सरकार की पॉलिसी को सपोर्ट किया है, तब से इस तरीके के स्टार्टअप्स जो सामने आई हैं वो डेफिनेटली गेम चेंजर होने वाली है। जो हथियारों पर निर्भरता रही है हमारी अभी तक, उससे अब धीरे धीरे यही जो स्टार्टअप कंपनियां वो खत्म करेंगी और आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर आपको ये असर देखने को भी मिलेगा। ये एक उदाहरण है, गेम चेंजर सॉल्यूशन बनाए इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। डेफिनेटली एक बार जब इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हो जाएंगे तो ये भी आपको हमारे आर्म फोर्सेस में दिखेगा। थैंक यू आपका, आपने बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। Thank you.